नमस्कार। नीतीश कुमार को तत्काल इमीडिएटली अभी के अभी तुरंत के तुरंत शराबबंदी हटा देनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, जबकि हम शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हटा देना चाहिए। क्यों? आज का ये रिपोर्ट देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई गलती करता है, कानून तोड़ता है, तो उसे प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाएगा? जेल में डाल देंगे। यही ना? गलती करोगे, कानून तोड़ोगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन जो व्यक्ति जेल में ही है, उसे आप क्या कहेंगे? ये वीडियो देखिए पहले। चलेगा, मैं तो चुका हूँ। दारू चल रहा है मसौरी उपकारा में, ठीक है ना? हाँ, बोली तो रही है। पटना के मसौढ़ी जेल में गांजा और शराब नेताजी हमारे जेल में कोई होटल नहीं, मार्केट में मतलब चोर है, ठीक ना? अब सवाल ये उठता है सरकार से, प्रशासन से, उत्पाद विभाग से कि मसौढ़ी जेल के अंदर वीडियो आता है जिसमें स्पष्ट आपने सुना। अब सवाल यह है, जेल के अंदर शराब कैसे कैसे पहुंच गया? जेल के अंदर शराब पार्टी चल रहा है। क्या कर रहे हैं आप? बिहार में क्या कर रहे हैं आप? और वीडियो यानी मोबाइल, वो भी कैमरे वाला, समझ रहे हैं आप? जेल के अंदर मोबाइल, शराब की पार्टी, ये बताता है कि बिहार की जो स्थिति है दया से दयनीय है। क्या बाकी रह गया है अब? और इतना ही नहीं, अभी तो रुकिए। पटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक होटल के अंदर 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नाबालिग भी है। जानते हैं क्यों? वहां भी बर्थडे के पार्टी के उपलक्ष्य में शराब की पार्टी। समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े लोग जेल में, होटल में, कहीं भी कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वही चीज अगर गरीब करता है तो नीचे से ऊपर तक सवाल उठता है। नीचे के लोग सवाल उठाते हैं कि भैया, जब शराबबंदी है तो कानून तोड़ने की क्या जरूरत है? कानून तोड़े हो तो पुलिस वाला ले जाकर जेल में बंद कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? इतराज की जरूरत क्या है? यही कहा जाता है। लेकिन जब बड़े लोग कानून तोड़ते हैं तब क्या कहेंगे आप? सवाल यह है भैया सरकार से कि शराब बंद है या चालू है? अगर बंद है तो मसौढ़ी जेल में शराब की पार्टी, गांजा की पार्टी कैसे चल रहा है? वीडियो वायरल है भैया। हालांकि इस वीडियो को हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये जेल का ही है, कहीं और का है, लेकिन जो आप सुन रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिस तरह से इसमें जो लोग, जिनके परिवार इन्वॉल्व हैं, वो चुप्पी साध कर बैठे, इसका मतलब यही लगता है कि सच्चाई है। और अगर सच्चाई है तो जिम्मेवार कौन है? प्रशासन या व्यवस्था? प्रशासन, कानून व्यवस्था जो देखते हैं, कौन जिम्मेवार? कौन है? बहुत बड़ा सवाल है। और जानते हैं सवाल क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यही कानून गरीबों के साथ अलग, अमीरों के साथ अलग। आखिर क्यों? वजह क्या है? यही तो जानना चाहते हैं। अब एक और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिहार का शराबबंदी है, बिहार का शराबबंदी, जिसमें सिर्फ बिहार के नहीं, पड़ोसी राज्य के लोग मालामाल हो रहे हैं। अब पड़ोसी राज्य के लोग मालामाल हो रहे हैं, वो भी एक स्टेट नहीं, कई स्टेट के लोग। और नुकसान किसका?
बिहार की जनता का। तो सवाल ये है कि अगर जेल के अंदर शराब पहुंच जाता है और इसके बाद भी अगर बिहार सरकार ये कहती है कि हम शराबबंदी सफल करेंगे, तो ये मजाक है, और इतना भद्दा मजाक है, क्या कहा जाए इसे। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन क्या कर रही है। पटना मसौढ़ी जेल, समझ रहे हैं आप, पटना कोई उत्तर प्रदेश से लगने वाला इलाका नहीं है, न झारखंड, न बंगाल, न नेपाल, नहीं ना। फिर भी कैसे। तो ये सच है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप भरोसा किस पे करेंगे, किस पे कैसे करेंगे भरोसा। यहां भरोसे लायक कोई नहीं है। आप भरोसा ना कीजिए, अच्छा रहेगा। बिहार पुलिस को लगता है कि हम थाना इंचार्ज के भरोसे थाना को कैप्चर करके शराबबंदी लागू कर दें, सफल बना दें। तरह तरह की बातें कही जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है जमीन पे, ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि 9 वर्ष हो चुका है। अगर ये कहा जाए कि ट्रायल चल रहा है, हम पकड़कर लाएंगे, सजा देंगे, तो कब लाएंगे। 9 वर्ष का वक्त छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है। 9 वर्षों में जब बदलाव नहीं हुआ तो आगे होगा, इसकी गारंटी क्या। एक बात देखिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार आंख बंद करके अगर समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल हो गया, तो ये वही बात है बिल्ली और काठ वाली। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। मेरा सवाल सीधा सीधी बिहार सरकार से है। अब उस कुर्सी पे चाहे जो भी बैठा रहे, बिहार सरकार से है कि आखिर कब तक निन्याते रहेंगे, और कब तक 200-250 रुपये कमाकर बोझ बढ़ाते रहेंगे। मतलब नहीं समझे। 200-250 रुपया का मतलब ईमानदारी से अगर काम कीजिएगा तो 200-250। लेकिन अगर आप शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी करेंगे, आपका जोड़ नहीं है, आप बेजोड़ हैं। तो ये जो स्थिति है इस समय बिहार की, नीतीश कुमार को एक नहीं कई स्टैंड लेने पड़ेंगे। आखिर वो कौन है जो नुकसान पहुंचा रहा है, कोटा बनाकर बैठा है कि इतना से इतना टाइम पे नुकसान पहुंचाना ही है। आखिर वो कौन है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। तो इतना स्पष्ट है कि जवाब नीतीश कुमार देंगे नहीं, और कोई देगा नहीं। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में शराब बैन है, हिसाब से चलिए और पकड़े नहीं जाइए, इतना ख्याल रखिए। पकड़े जाइएगा बुरा हाल होगा। इस समय माहौल चल रहा है, किसको पकड़ाएं, किसको बेइज्जती करवाएं, और कुछ नहीं।